Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. I know मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कोई वीडियो को लेकर आए हुए। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। अब मैं क्या बताऊँ, इतना सारा काम था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला है कोई वीडियो बनाने का। मतलब मैं प्रोकास्टिनेट करे जा रही थी और उस प्रोकास्टिनेशन में 1 साल हो गया। एनीवेज, जो वीडियो लेकर आई हूँ उस वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी। आपको टाइटल से पता ही चल चुका होगा। तो ये एंजाइटी आखिर होता क्या है? ये एंजाइटी हिंदी में अगर बोले तो घबराहट है ना। आजकल क्या है कि लोगों को जब से कोविड आया है तो लोगों की एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है कि बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगे हैं, यार मेरी एंजाइटी बढ़ गई है इसकी वजह से। सो ये एंजाइटी यानी घबराहट अगर हिंदी में बोले तो होती क्या है? क्या ये नॉर्मल है? और ये अगर ये नॉर्मल नहीं है तो हम इसको कैसे जानें कि मेरे को एंजाइटी है या किसी को एंजाइटी है, हम कैसे जान सकते हैं? इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये एंजाइटी या घबराहट आखिर होता क्या है? देखिए, एंजाइटी बाकी इमोशंस की तरह भी एंशियस फील करना या घबराना एक नॉर्मल इमोशन है, नॉर्मल फीलिंग है जो हर किसी को होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब छोटा बच्चा है या कोई एक बड़ा बच्चा है या कोई जॉब के लिए जा रहा है, ठीक है, उसका कल एक इंटरव्यू है, उसकी न्यू जॉब है, कल से उसकी जॉइनिंग है, तो उसको थोड़ी सी घबराहट होगी। ठीक है, या किसी बच्चे को कल स्कूल ज्वाइन करना है, नया नया स्कूल है, तो उसको भी थोड़ी सी घबराहट ज़रूर होगी। तो इस तरीके की घबराहट होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या कौन सी एंजाइटी नॉर्मल है और कौन सी एंजाइटी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल एंजाइटी जो होती है यानी ऑर्डिनरी जो एंजाइटी हर किसी को होती है वो आती है और चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरव्यू के लिए गया है तो वो नर्वस फील कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत हार्ट रेट उसका बढ़ गया है, थोड़ी सी स्वेटिंग उसको हो रही है, पर जैसे ही उसका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो वो उसकी जो एंशियस फीलिंग होती है वो अपने आप चली जाती है। बट इन केस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर वो जो एंशियस फीलिंग है वो उसके साथ हर वक्त रहती है, वो हर वक्त उस एंशियस फीलिंग के साथ जी रहा होता है। वो इतनी ज़्यादा खौफनाक सी उसको लगती है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम ही करना छोड़ देता है। तो चलो अब जानते हैं कि हम कैसे ये पहचान पाएँ कि हमें एंजाइटी हो रही है और या फिर किसी हमारे जानने वाले को एंजाइटी हो रही है और उसकी एंजाइटी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ बदलती जा रही है। हम ये कैसे पहचानें? ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमें एंजाइटी डिसऑर्डर शायद हो सकता है या फिर हमें एंजाइटी की दिक्कत बढ़ रही है और अब हमें एक साइकाइट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक के पास जाने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम आता है कि अक्सर ज़्यादातर लोग जो एंशियस फील करते हैं, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पैल्पिटेशंस होने लगती है, उनका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगता है कि उनको लगता है कि उनका दिल बाहर आ जाएगा, या कभी कभार उनको लगता है कि शायद उनको कोई हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरा सिम्टम है रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी फील होना। हर टाइम उनको किसी भी छोटी बड़ी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तीसरा सिम्टम है कि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, वो किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, जिस तरीके से कई लोगों की जो है ब्रेथ बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है ज़्यादा, उसी तरीके से किसी किसी को ये होता है कि उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, यानी कि उनको लगता है कि उनको सांस नहीं आ रही, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनको लगने लगता है कि शायद वो मर जाए। ये हो सकता है कि उनको सोने में दिक्कत हो रही हो, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनको नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अब फिज़िकल सिम्टम्स तो हम लोग देख के हम पहचान सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यानी मानसिक सिम्टम्स भी, लक्षण भी होते हैं एंजाइटी के, जैसे कि एक्सेसिव वरी यानी चिंता करना, बिना वजह छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या मेरा भाई घर ठीक से पहुंचा या नहीं पहुंचा, या क्या मैंने हाथ अपने ठीक से धोए या नहीं धोए हैं। इस तरीके की छोटी छोटी लाइफ की जो छोटी छोटी बातें होती है उन पे भी चिंता करने लगते हैं। काफ़ी लोगों को स्वेटिंग या फिर यानी ज़्यादा पसीना आने लगता है, या फिर उनको हाथों में कंपन होने लगती है, उनको हाथ ऐसे शेक करने उनके हाथ शेक करने लगते हैं,
काफ़ी लोगों को ड्राई माउथ की कंप्लेंट्स होती हैं, उनको लगता है कि उनका मुंह सूखता ही जा रहा है या फिर उनके गले में कुछ फंस गया है, लंप आ गया है और वो कुछ सटक नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एंजाइटी में देखे जाते हैं। बट गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे एंजाइटी में। जैसे कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है एंजाइटी को लेके वो अलग ही होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंसान फील कर रहा है, जो एक इंसान को एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ही दूसरे को भी हों। तो ये सारे जो मैंने एंजाइटी के सिम्टम्स बताए हैं, इनमें से आपको अगर लगता है कि आपको या आपके किसी भी आसपास जानने वाले को ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द एक मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाइए और डायग्नोस करवाइए। सो गाइज़, मैं एक चीज़ और मेंशन यहाँ करना चाहूँगी कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो बहुत ही कॉमन इमोशनल डिसऑर्डर होता है, और लोगों को मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है कि ये मुझे नहीं हो सकता या इसको नहीं हो सकता, अभी कैसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटा है या तो ये तो बहुत बड़ा है, इसको किस चीज़ की। एंजाइटी की कोई एज नहीं है, ये कभी भी किसी भी टाइम किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। आई होप आप सभी को एंजाइटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाह रही थी वो मिली हो और उसके साइंस और सिम्टम्स आपको समझ आए हो। आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे को इस इनिशिएटिव में हेल्प कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सो दैट हर एक इंसान साइकोलॉजी की और मेंटल हेल्थ की बेसिक नॉलेज ले सके, सो दैट वो रिकग्नाइज़ कर सके यानी जान सके कि हाँ, उनको कोई मानसिक बीमारी है या नहीं है, या उनको किसी मानसिक हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है।